जयराम जी, अब चुनाव को लेकर अब बताइए, अपने क्षेत्र में लोकसभा चुनाव है, चुनाव और बारे में बताइए आज। पहले तो हमारे मीडिया वालों को सबको मेरी तरफ से राम राम है। राम राम करना तो मेरा फर्ज बनता है। अपना बाड़मेर जिला एक ऐसा एरिया है कि राम के नाम से ही राजी रहता है। राम का नाम लेना जरूर है, बाकी की तो मर्जी जनता की होती है। पर हमें हमें कही है कि चुनाव नेड़ो आयो बिल्कुल जयराम जी, चुनाव तो तो कौन जीती कौन हारी के हमारे तो पहले भी राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनावनी थी। हाँ, हमारे दिल में तो यही था। ठीक है। पर ऊपर से भाई कई जनता है उसमें सरकार हमारी नहीं बनी, तो हमारे कई भी उस चीज में थोड़ा मन में मैसेज हो गया कि भाई हमारे साथ में कोई गहलोत जी ने छोटा मोटा कामों में कोई भूल रखी है, ये हमारे कोई एमएलए ने या मंत्री ने रखी। ये तकलीफ तो मुख्यमंत्री की वजह से हुई है। पर ये तो कांग्रेस के आपस में ही कलह है, आपस की लड़ाई थी। ये सचिन पायलट की, हेमाराम जी की और गहलोत जी की लड़ाई से ये हमारी राजस्थान की सरकार डूबी है। ठीक है, ये मामला था। अब रहीगा गहलोत जी, अगर इसमें समझता तो गहलोत जी जोधपुर का है, तो अगर वो इतना सीएम होते हुए तो उसका लड़का वैभव को ले जाके सिरू में क्यों खड़ा किया? वो तो देखो सीनियर, जैसे कि चुनाव में जो भी चुनाव होता है, नहीं, जो चुनाव के अंदर हाईकमान जहां से टिकट देता है वहीं से चुनाव लड़ना पड़ता है। कोई हाईकमांड नहीं है, सबकी साठ गांठ होती है। कोई हाईकमांड को तो बदनाम करती है, कोई हाईकमांड है ना को फमांड है, यहाँ बातों तो करते फिर टिकट लेने के लिए दिल्ली क्यों जा रहा है? तो दिल्ली जाता था, वहीं फर्जीवाड़ा है, दिल्ली में ही फर्जीवाड़ा है। हमारे पहले एमएलए की हरीश जी ने टिकट हुपी थी, वह जो पंजाब में भेजा था, तो पंजाब का पार्टियां साफ ही कर दिया, पार्टियां साफ ही कर। अब यह भी बाड़मेर जिले की हुपी थी, तो अभी हरीश जी ने के टिकट किसी को इधर इधर दी थी, तो को देखो कैसी हालत हुई है। पार्टी वाला तो हमेशा ये कहते हैं कि हमारी टिकट तो होती है हाईकमान के हाथ, कोई हाईकमान वाला टिकट तो भी हाथ रहे हो। ये बोले गरीब लोगों को भुलाने की बातों है, ये गरीब लोगों ने भुलावनी, होटलों में रोकना, बातों करनी, ये नाटक है। अगर टिकट देनी है तो पहली की ये कर्नल साहब ने तो कई पार्टियां खुद ही ज्ञापन गब टिकट टेक दी कर्नल साहब में, क्या कोई कांग्रेस में दूसरा आदमी था नहीं? ताजाराम जी को टिकट दे देता, राणा भवन सिंह को टिकट दे देता, और भी मेघवाड़ों में कोई था, कई जाति का आदमी था, उसको टिकट नहीं मिलती थी। पर क्यों दुनिया ने यही सोचा कि बाहर का आदमी बार बार आता है, उस वजह से हमारी कांग्रेस हारी थी। अब की बार अब लोकसभा, वो तो लोकसभा में तो ये हमारा है कि मोदी जी ने थोड़ा सा ये मन में, ये हमारे वो कैसा मंत्री बनाया हुआ है इस कैलाश जी को, कृषि मंत्री है। इस कृषि मंत्री ने 10 साल में और 5 साल में क्या किया गरीबों के? तो ये किसी से नमस्कार ही नहीं डालता है। तो कह रहे हैं हमने खूब काम करवाया। हाँ, खूब काम किया था, पता पड़ जाएगा है? अब पता पड़ जाएगा काम अगर उसने खूब किया है तो ये 2 लाख ऊपर धारे को तो बहुत बड़ी, देखो अगर काम ये किया है तो 50,000 हारी, हकरा किया है तो 2 लाख हो हारी। और कैलाश जी तो हदिये घरे जाकर ठीक है। ये तो आपकी हमारे पार्टी कांग्रेस में ही उम्मीदवार राम जी जीतेगा, और हम तो राजस्थान में चाहते हैं कि हमारी 20-25 सही सीटें आनी सही है, पर ये 15 तो पक्की हमारी रहेगी एमपी की सीट। भाई ये भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि 25 ही 25 सीटों मोरिया है। अगर कहने तो भी भजनलाल मुख्यमंत्री मोदी कह रहा है कि 5-5 लाख जीत। अरे भजनलाल जी ने 100 दिन हुआ है मुख्यमंत्री, 5 लाख जीत, तो 5 लाख जीत बता रहे। भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनने में 100 दिन हुआ है, ज्यादा टाइम तो हुई नहीं है। अब 5 साल होते ही हर कागज चेंज कर देती है, आधार नया बनाओ, जन आधार नया बनाओ। लोकसभा के चुनाव तो मोदी जी लारे वोट आवे, मोदी जी लारे नहीं आवे, मोदी जी लारे वोट को लागे नहीं, वोट जनता दे है कि भाई मोदी जी लारे वोट, मोदी जी लारे वोट वीन ने पढ़ना वाजा है नहीं, जो मोदी जी ने वोट देना है, वीन ने पढ़ना वाजाओ नहीं, जो वीन ने वावन पड़े, बाप ने को वावन पड़े नहीं कि मार वीन हकरो है ढंगरो फेरा, वो वीन खाए को वहां फेरा को खाए, मोदी जी लारे वोट को दे नहीं, वोट दे मिनक देखे। पहली मोदी जी के पीछे वोट दिया था पब्लिक ने कि मोदी जी हमारा भला कर रहा है, तो कैलाश जी ने उस जगह काम पूरा फिट कर दिया है। अब के तो कैलाश जी ने मिन्नक तो ठाए नहीं घरे मेल साहब, हमारा एससी और एसटी और दलित लोग
इसको वोट नहीं दे। एक और रविंद्र बीच में घुसा है, तो ये रविंद्र जीतने का क्या करता? हमारे कांग्रेस में 2 फूट पड़ गए जब वो रविंद्र इधर उधर नाटक कर रहा है, वो नाटक कर रहा है। नहीं तो आने वाली टाइम में रविंद्र जीते, ब्रो कोई पाला कौन है रविंद्र ने? ये बातें है, कुछ नहीं है। हमारी 20 रहे और 15 के बीच में हमारे कांग्रेस की भारतीय सीटों जनता आएगी। पार्टी दावा कर रही है हम तो हमारे विकास पे वोट मांग रहे हैं। आपने कौन सा विकास किया है? शौचालय को लेकर कृषि शौचालय कह रहे बनाया है, ये कह रहा है कि ये हमने कागजों में फॉर्मेटी है, पक्के सत पक्के पक्के सब कोठा सब। अरे और ये कागजों घर में घर ये कुछ नहीं है पत्रकार जी, ये कागजों में फॉर्मेटी है, कुछ नहीं है। ज्यादा तो ये ग्राम पंचायत और गरीब लोगों ने ले डूबी है, ज्यादा अपनी ग्राम पंचायतों में सरपंच बन रहा है। जीता हो दे राम जी, हम तो ये उम्मीदवार हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे भाई, हम तो हमारे कांग्रेस पार्टी को जिताएंगा, ये पक्का हमारा उम्मीदवार। हम तो ये जीतोड़ा ये कहने दूसरा तो फालतू ना फरे पड़िया। तो कितना वोटों से जीती हमें 2 लाख से उम्मीदवार राम जी हमारा विजय बन के जाएगा। ये आरएलपी का था और ये आरएलपी में गए थे तब ये नया आदमी था और किसी हनुमान जी ने इसको पकड़ा, इसने इसकी पकड़ बनाई और हमारे माननीय मंत्री हेमाराम जी ने और हरीश जी ने इसको कुछ भी जैसे तैसे की इसको टिकट मिली है, तो हमारा भी हक बनता है हमारी पार्टी को जिताना है। ये कांग्रेस को वोट कौन देता है? मुसलमान और एससी और एसटी देता है, बाकी की जात तो ये देती नहीं है। कौन देती है बताओ? और बाकी की जात में अगर जो काम आज की तारीख में होता तो ये हालत राजस्थान की सरकार की भी नहीं होती। और एससी और एसटी का काम नहीं होने के कारण में गहलोत जी अब इधर इधर झाक रहा है कि यार कोई मतलब मिलवा को आवे नहीं, थाने मिले ना मैं के काटे थोर कनो टाइम नहीं मिलती हमें, टाइम से नकमा घणे बैठा है। कोई मंत्री बने उभो रहतो वो कोनुड़े ने ऊपर की कर माटी गाड़ी उधर उपाड़ी ले जाए बेस माथे बैठता पाछो गाड़ी में बैठता, गरीब लोगों तो मिला कोई नहीं। अमीन खान है वो भी नाराज थे कांग्रेस की कर जिता रही हो कांग्रेस की। अमीन खान आज की तारीख में नहीं नाराज है हमारे साथ में, अमीन खान नाराज है नहीं। अमीन खान जी भी बोल रहे थे कि वो नहीं है, हेमाराम जी नाराज है नहीं। फतेह खान जी 6 साल का निष्कासन दिया, फिर उन्होंने फतेह खान जी हमारे साथ में आ गए। फतेह खान जी निर्दलीय जो चुनाव लड़े थे, तो फिर कल मतलब उन्होंने ट्वीट करके बताया अरे सब आएगा। मदन जी प्रजापत हमारे साथ में, रूपाराम जी साथ में, गोपाराम जी साथ में और गफूर साहब हमारे साथ में। जो हमारे ये एमपी क्षेत्र में जो जितने भी हमारे कार्यकर्ते हैं घर घर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव के अंदर विधायक भी जीते हुए नहीं अब जो बीजेपी की जीते, वो लोकसभा में एमपी जीतने की बात और एमएलए जीतने की बात एक अलग है। अब तो वोट है ये जो लोकसभा का वोट है नरेंद्र मोदी के पीछे जाता है। कोई नरेंद्र मोदी के भाई पीछे कोई अजी पहुंच रहा है, उनको आरक्षण खत्म करना है, उनको पाकिस्तान वाला गौर माथे डंडा लेना है तो बोला टेके कोई पाला कोई नहीं। अगर कोई हमारा दलित लोग अगर कोई एससी और एसटी और कोई भी कास्ट समझदार है वो तो कोई ये ने फूल ने कोई पहुंच रहे वोट दिए तो ठा नहीं। पहली कोई लदराम जी लड़के ने कोई वोट दिया नहीं तो एक थोड़ा जाले ने कर्नल ने लाए तो नहीं, और लदराम जी छोटा मोटा थोड़ा गरीबों को कोई मन मिटाव नहीं था और मिल सार थी, इसलिए ये केके जीता है। अगर केके में समझदारी रहेगी तो ये पब्लिक के अंदर ये हर परिवार से संपर्क रखेगा, फोन उठाने में, बात करने में, छोटे मोटे काम में वो ध्यान रखेगा, कोई भेदभाव नहीं रखेगा, जातिवाद नहीं रखेगा। अगर काले भी कोई कर्मचारी जातिवाद लाइन भर दिया तो के साहब को छुट्टी कर दी, कोई पब्लिक रे कोई फेरा थोड़े खा जोड़ा है। तो भाजपा कांग्रेस दोनों ने टिकटों तो 2 ही चौधरी और जाटों भी नहीं है। अब जाटों की और जाति की बात तो अभी नहीं है, हमारे जाटों की और जाति की बात ही, जाटों की बात तो नहीं है। हमारे अमिताभ राम जी है नहीं, वो ही गरीब घर का आदमी है, वो सक्षम आदमी हमारे पास साथ में वो जिला परिषद रहा हुआ है। अब वो मीटिंग में आता था तो हमारे प्रमुख साहब उसको तजबा नहीं दे रहा था, उसकी वो समय थी, और आज हमारा प्रमुख उसके पीछे घूम रहा है। ये तो पार्टी है, पार्टी में सब कुछ होता है। तो कितना वोटों जीती उम्मीदवार? 2 लाख वोटों जीती, आंकड़ा तो ऊपर आवे 2 लाखों कम है कोई। मेघवाल एससी और एसटी के गरीब लोग अमिताभ राम जी को वोट देगा। कोई अमिताभ राम जी को भूले तो हेमाराम जी के कहने से दे दे, हेमाराम जी को भूले तो गफूर के कहने से दे दे, गफूर को भूले तो पद्माराम के कहने से दे देगा, पद्माराम को भूले तो गोपाराम के कहने से दे देगा, गोपाराम को भूले तो दयाराम के कहने से दे देगा। वोट तो हम उसको ही उम्मीदवार राम को विजय बना के भेजेंगे। अब हमारे यही शर्त है, एक बार उम्मीदवार राम को दिल्ली भेजना है, अगर वो जात पात भेद रखेगा
तो वही वैसा करने वाली हालत हो जाएगा 5 साल में। यार वो क्या करेगा, हमारा कोई बार तो वो नहीं खरीद सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। ये मेरी बात है, गरीबों ऊपर हाथ रखेगा वही ही राज करेगा।